अच्छा, ऐसा है, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवान की कृपा से ही इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने इतनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया है कि इस महीने में जो भी भगवान की आराधना उपासना करेगा, वस्तुतः एक मास महीना पूरा महीना भगवत आराधना उपासना के लिए ही है और कोई काम नहीं। सब काम में विराम देकर के केवल उपासना में लग जाओ तो भगवान को जीव निश्चित जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके जीवन के समस्त संकट टल जाएंगे। जो पूर्व जन्म में या किन्हीं प्रारब्धों के अनुसार जिसके कार्य नहीं बन रहे हैं और उसके जीवन में नाना प्रकार के संकट हैं, वो सारे संकट समाप्त हो सकते हैं अगर कोई विधि विधान से भगवान की पूजा करता हुआ इस महीने को व्यतीत करता है। अर्थात इस महीने में किए गए सत्कर्म दान पुण्य भगवत आराधना उपासना नाम संकीर्तन इत्यादि उसका अनंत फल प्राप्त होता है। अन्य महीनों में जो करते हैं उससे बहुत ज्यादा इसके फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना, कार्तिक को भी वैष्णवी मास कहा जाता है और कार्तिक है, माघ है और ज्येष्ठ इत्यादि महीनों में विधि विधान से जो सुबह प्रातः काल स्नान कर ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करके भगवान की आराधना उपासना करती हैं, उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सारे महीनों के भी ज्यादा पुण्य से ज्यादा इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना उपासना करने का फल है। राजसूय इत्यादि यज्ञों को से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति भगवत आराधना उपासना से हो जाती है। और मानव जीवन का परम कल्याण भगवत उपासना के बिना हो नहीं सकता है। वो भगवत उपासना का शुभ अवसर आया है। हमारी सबसे समस्त वैष्णव जगत से प्रार्थना है, इस महीने को निरर्थक न जाने दें। अपने इष्ट मंत्र का, गुरु इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। तुलसा जी में दीपक लगाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान की आराधना उपासना करें, गौओं की सेवा करें, संतों की सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें। इससे परम कल्याण की स्थिति बनेगी। इसलिए हम तो सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे पुरुषोत्तम मास जिस मास के साक्षात अधिष्ठात देव भगवान पुरुषोत्तम हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, उस महीने को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। भगवत प्रीत्यर्थ इस महीने को भगवत आराधना पूर्वक बिताना चाहिए। यही मानव जीवन के कल्याण का सर्वोत्तम समय प्राप्त हुआ है और होता रहता है। ऐसा जान करके जब जब भी पुरुषोत्तम मास आवे तो बड़ी सावधानी के साथ भगवान की आराधना उपासना में लग जाना चाहिए। अन्य कार्यों से इसीलिए विराम है। इस महीने में न शादी का मुहूर्त है, न गृह प्रवेश का मुहूर्त है, न क्रय विक्रय का मुहूर्त है। कोई किसी बात का मुहूर्त नहीं है इस महीने में। मुहूर्त है तो केवल ईश्वर चिंतन का, ईश्वर आराधन का। इसलिए इस समय को सार्थक करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। धन्यवाद महाराज।